गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 14 सितंबर और जानेंगे 14 सितंबर से द हिंदू की वोकैबुलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वोकैबुलरी ऑफ टुडे। आज की हमारी पहली वोकैबुलरी है डिफैक्टो। क्या है डिफैक्टो? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका एडवर्ब है और ये साथ ही एडजेक्टिव है। सो दोनों यूज़ होते हैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब और एडजेक्टिव। क्लियर? मीनिंग है वास्तव में, ठीक है, वास्तव में ये तो आपको पता होगा। इनफैक्ट, वेदर, बाय राइट और नॉट, ये एक एडवर्ब के रूप में यहाँ पे यूज़ किया गया है। वास्तव में सही या नहीं, ये क्रिया एक क्या है, विशेषण है। ठीक है, यहाँ से आपके समझ में आया। सिनोनिम चेक कर लीजिए इसकी, देखिए ये रहे इंपॉर्टेंट सिनोनिम है और वेरी इजी है। एक्चुअली का मतलब असल में होता है इनफैक्ट, वास्तव में, और इन रियलिटी, यथार्थ में, और इन इफेक्ट, वास्तव में। ठीक है, यहाँ से इन चार आपने इसके जो है डिफेक्ट के सिनोनिम को याद रखना है, सिनोनिम्स को। अब इसके एंटोनिम देख लीजिए। डिज्योर का मतलब होता है कानूनी तौर पर, नॉन रियलिस्टिक गैर यथार्थवाद, एलिजेडली कथित तौर पर, और हाइपोथेटिकल काल्पनिक रूप से। क्लियर? ये देखिए आज के जो है वेरी इजी आपके लिए है, ये जो मैं वोकैब की है आज की बहुत ही ईजी है, कोई भी टिप मतलब कि कठिन नहीं है। ठीक है, याद रखना। एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। विद द डेथ ऑफ हिज फादर he became the de facto head of the family। अपने पिता की मृत्यु के साथ वे परिवार का वास्तविक मुखिया बन गया। सो भाई देखिए उसके जो परिवार में उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो जो है he became the de facto head of the family after his death of father। क्लियर? नेक्स्ट चेक करें तो ये रहा। नेक्स्ट क्या है, दिया हुआ है आपके सामने है थियोलॉजिकल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसका एडजेक्टिव है, वही मीनिंग है इसका अध्यात्म विद्या। क्या है? अध्यात्म विद्या संबंधी। ठीक है, मीनिंग है रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ। सो ईश्वर के स्वरूप और धार्मिक विश्वास के अध्ययन से संबंधित है। किससे? जिनको ईश्वर के स्वरूप और धार्मिक उनके विश्वास अध्ययन से संबंधित है, ये आपने ध्यान रखना। वही सिनोनिम चेक कर लीजिए। सो रिलीजियस जो कि धार्मिक होता है, ठीक है, लोगों के भिन्न भिन्न धर्म होते हैं, ये डाइवर्सिटी है भारत में। वहीं स्क्रिप्चुअल के धर्म ग्रंथ होते हैं, सभी धर्मों के जो अपने अपने ग्रंथ है जो कि पवित्र ग्रंथ है जिनको बोलते हैं। और डॉक्ट्रिनल का मतलब होता है सैद्धांतिक। क्या है? सैद्धांतिक। ठीक है, यहाँ से आपने इन तीन वर्ड्स को याद रखना जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। एंटोनिम चेक करें तो ये रहे इसके एंटोनिम एथियज्म। क्या है? एथियज्म का मतलब होता है नास्तिकता और ब्लेस्फेमी का मतलब होता है निंदा। गॉडलेसनेस का मतलब नास्तिकता। सो क्लियर? यहाँ से आपने इन शब्दों को, इन वर्ड्स को जो है याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। सो इफ़ यू लाइक अ थियोलॉजिकल रिलीजियस फाउंडेशन वॉज बीइंग लेड फॉर सोशल एक्शन। तो आप चाहे तो सामाजिक क्रिया के लिए एक धार्मिक नींव रखी जा सकती है। सो अगर आप चाहें तो सामाजिक क्रियाओं के लिए एक धार्मिक नींव रखी जाती है। सो इफ़ यू लाइक अ थियोलॉजिकल रिलीजियस फाउंडेशन वॉज बीइंग लेड फॉर सोशल एक्शन। सामाजिक जो मतलब कि क्रिया होती है जो कि पवित्र स्थान पर जाकर की जाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। साथ ही जिस किसी ने भी 5 बजे वाला करंट अफेयर का टॉपिक नहीं देखा, वो मतलब कि क्लास नहीं देखी, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए क्योंकि आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, और 8 बजे वोकैब की, क्योंकि इंग्लिश देखिए दोनों, मैंने आपको बहुत बार बोला कि इन दोनों के बिना जो है एग्जामिनर एग्ज़ाम नहीं बनाते, कोई भी टेस्ट नहीं बनता इनके बगैर एग्ज़ाम में। सो ये आपने ध्यान रखना। साथ ही 2 बजे और 8 बजे वाला जो ये हम इसको आपको एनालाइज कराते हैं। ठीक है, इसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं उन सभी को हम डीपली डिस्कस करते हैं। देखा होगा, जिसके जो वीडियो देखते हैं उन सभी को पता होगा, और जो नहीं देखते उनको प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों को। ठीक है, अपने रिलेटिव जो भी उन सबको शेयर करिए ताकि और सबको भी जीके फैक्ट्स का बेनिफिट उठा सकें। क्लियर? यहाँ से आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट चेक करें। सो ये रहा नेक्स्ट है एवोल्यूशन। क्या है एवोल्यूशन? एवोल्यूशन यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है और इसका मीनिंग क्या है, स्नान।
अब देखिए स्नान, ये नहाना है, यहाँ पर नहाने से ये नहीं कि जो आप डेली नहाते हैं, यहाँ से नहाने का मतलब है क्लीनिंग विद वाटर और अदर लिक्विड स्पेशली एज ए रिलीजियस रिचुअल, मतलब पानी या अन्य तरल के साथ सफाई विशेष रूप से एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में। देखिए धार्मिक अनुष्ठान के रूप में कहने का मतलब ये है, जब लोग बाग वहाँ पे हरिद्वार जाते हैं सो गंगा जी पे नहाते हैं, सो वो क्या है, एक हमारा धार्मिक अनुष्ठान के रूप में वहाँ पे हम नहाते हैं। ठीक है, क्लीनिंग विद वाटर और वाटर लिक्विड स्पेशली एज अ रिलीजियस रिचुअल, क्लियर, पानी या अन्य तरल के साथ सफाई विशेष रूप से एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में स्नान करना है। क्लियर है। अब इसके सिनोनिम चेक कर लीजिए। देखिए ये एवोल्यूशन मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है स्नान, सो इसी के साथ ही मतलब क्या आएंगे, क्योंकि पानी की बात करें तो यहाँ पर वो जो पानी होगा गंगा वाला वो तो बहुत ही ज़्यादा प्योर होगा। अगर कोई वहाँ पर गया होगा इधर आने वापसी मतलब कि जो बहुत ज़्यादा उसको बहने के बाद चेक नहीं करनी, वहीं चेक करे गए, सो इतना साफ़ पानी है बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए प्यूरिफिकेशन ये वहाँ से कनेक्ट कर लिए, और साथ ही क्लीनिंग, बहुत ही ज़्यादा गंगा जो है मतलब जहाँ से गंगा निकलती है उत्तराखंड से, ठीक है, वहाँ पर इतना ज़्यादा इसका साफ़ पानी है कि हाथ में भी मतलब गंदगी नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। प्यूरिफिकेशन ये आपने, मैं कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, प्यूरिफिकेशन एंड क्लींसिंग, ठीक है। वहीं इसके एंटोनिम चेक करें तो ये रहे, इसके एंटोनिम इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध। अब बाद में लोगों ने क्या करा गंगा में, मतलब कि क्या करा लोगों ने, मतलब कि ये जो उद्योग इस पे मतलब कि उद्योग में इनका पानी चला जाता है, देखिए ये लोग वहाँ कुछ कूड़ा डाल देते गंदे, सो वहाँ फिर उसके बाद आने का इसको क्या कर दिया, अशुद्ध कर दिया। ये आपने इसलिए याद रखना, स्नान, जब हम स्नान करेंगे तो हम शुद्ध पानी में स्नान करेंगे, वो हमारा क्या है, वो रिलीजियस रिचुअल है, ठीक है। साथ ही जब हम उसमें स्नान करें तो हमें प्योरीफिकेशन वाटर चाहिए, वाटर का पूरी तरीके शुद्धिकरण होना चाहिए और सफाई होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने जो हरिद्वार में स्नान किया, लेकिन जब वो हरिद्वार से और आगे उत्तराखंड से तो वो निकलती है, जब वो हरिद्वार से और आगे आ गई वहाँ से, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोगों ने उसको पोल्यूशन बनाना चालू कर दिया, पोल्यूशन उसमें मतलब कि बढ़ाना चालू कर दिया, ठीक है। सो यहाँ से आपने ये बात याद रखनी है। एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल, वाइल द बैंडेजिंग नो लॉन्गर टेक्स प्लेस द रिचुअल एवोल्यूशन आर स्टिल परफॉर्म, ठीक है। हालांकि अब बेंडिंग नहीं होती फिर भी अनुष्ठान किए जाते हैं। वाइल द बैंडेजिंग नो लॉन्गर टेक्स प्लेस द रिचुअल एवोल्यूशन आर स्टिल परफॉर्म, हालांकि अब बेंडिंग नहीं होती और फिर भी अनुष्ठान किए जाते हैं। क्लियर, ये तो अनुष्ठान किए जाते हैं क्योंकि ये क्या है, हमारा कल्चर है। क्लियर। नेक्स्ट चेक करें तो ये रहा नेक्स्ट, क्लिंच का मतलब ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसका वर्ब और साथ ही क्या है नाउन। सो इसका मतलब क्या होता है, पकड़। सो कन्फर्म और सेटल अ कॉन्ट्रैक्ट और बैरगेन। सो पुष्टि या समझौता, एक अनुबंध या सौदा, क्या सौदा, अनुबंध या सौदा, बैरगन या फिर सौदा। क्लियर। वहीं सिनोनिम की बात करें तो ग्रिप, पकड़ने की बात करिए तो ग्रिप का मतलब पकड़ना होता है, ग्लैब्स का मतलब जकड़ना और सेटल का मतलब बसाना। एंटोनिम चेक करें तो ये है इसके एंटोनिम, देखिए इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अनलॉक और रिलीज। अनलॉक का मतलब खोलना होता है, ठीक है, और रिलीज का मतलब रिहाई। एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहे इसके एग्जाम्पल, दे आर होपिंग टू क्लिंच अ मेजर डील टू सप्लाई कंप्यूटर टू द आर्मी, ठीक है। सो वे सेना को कंप्यूटर की आपूर्ति के लिए एक बड़ा सौदा हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। क्लियर। सो दोस्तों इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर आप सभी जो ना डेली क्या कहते हैं उसको, डेली सेंटेंस बनाइए, तभी आप मतलब कि इम्प्रूव कर सकते हो, और साथ ही अपने डेली यूज़ करिए इनको घर में यूज़ करिए, ठीक है। चाहे तो आप जो है किसी भी मतलब आपके गली में या फिर नियर बाय, ठीक है, या फिर रिलेटिव कोई 5 स्टैंडर्ड 5 साल का बच्चा बुला के ले आए और उसके सामने उसके अपने आप को मतलब कि प्रेजेंट कर दीजिए, बोलते रहिए, डजंट मैटर वट विल यू से, ठीक है। आप क्या बोलोगे वो कुछ नहीं, उसको नहीं पता, लेकिन पता आपको, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, कभी भी मतलब कि शर्माइए मत, बोलिए, तभी आप सीखोगे इंग्लिश भी, ठीक है। और जो है ये इन सबको तो डेली यूज़ करिए तो वेरी इजी है आप सभी के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है एक्सकोरिएट। क्या है एक्सकोरिएट, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, वही इसका मीनिंग है आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज हार्शली एंड यूजुअली पब्लिसिटी।
कठोर और आमतौर पर सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, किसी के बारे में बताना। कठोर, टू क्रिटिसाइज हार्शली एंड यूजुअली पब्लिकली। क्लियर। सिनोनिम चेक करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। एसेल का मतलब आक्रमण करना, कैस्टिगेट का मतलब पीटना, वही लैम्बेस्ट का मतलब होता है कोड़े से मारना। क्लियर। एंटोनिम चेक करें सो एक्सलेम का मतलब प्रशंसा और प्रेस का मतलब भी प्रशंसा होता है, और भी कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी प्रशंसा करना होता है, अप्रिशिएट का मतलब भी प्रशंसा करना होता है। ठीक है, यहाँ से आप सभी ने इन वर्ड्स को याद रखना। वही एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। द स्टर्न जज विल excoriate the behavior of the repeat offender by sentencing him to 30 years in prison। कठोर न्यायाधीश दोबारा अपराधी के व्यवहार को 30 साल की जेल की सुनाएगा। सो क्या कर रहा है जो कि जज है, वो जो कठोर, वो कौन है, अपराधी है, क्रिमिनल है, उसको जो है 30 साल की जेल की सज़ा सुनाएगा। क्लियर। सो दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट थी आप सभी के लिए। आप सब ने डेली क्लासेस देख लिए जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सब अपना प्यार बनाए रखिए जीके फैक्ट्स के, और साथ ही हम आपको अपना 100% देते रहेंगे। आप हमसे कनेक्ट रहिए, हम आपसे कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास यही खत्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही कमेंट से कमेंट करके बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कहीं फैला दीजिए बहुत जगह, जहाँ जहाँ चाहते हो उसको जीके फैक्ट्स को। ठीक है, और टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी।